क्या नाम? सब लोग आए मेरा 9th 10th और 11th 12th मैथ का सब्जेक्ट है और प्रारंभिक परीक्षा में जीके जीएस पूछा जाएगा। तो आप बताइए कि जब प्रारंभिक परीक्षा में लड़का पास ही नहीं होंगे, अच्छे मैथ वाले जीके जीएस वाले पास हो जाएंगे तो अच्छे मैथ वाले टीचर बन पाएंगे। 18 सालों से 18 वैकेंसी भी नहीं आई है लाइब्रेरी पद के लिए। और जिस डोमिसाइल के लिए हम लोगों ने लाठी खाया था, जेल गए थे और डोमिसाइल लागू हुआ था, उस डोमिसाइल को भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए स्पष्ट करे शिक्षा मंत्री कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा होनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये है कि छात्रों की मांग स्पष्ट है कि कितना भटकाइएगा, कितना बेवकूफ़ बनाइएगा। आप जो है बिहार के छात्र जो है, बिहार के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, दूसरे लोग यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं। हम कैपेबल नहीं है क्या पढ़ाने के लिए? और 3 दिन तक हम लोग अभी धरना दे रहे हैं। 3 दिन में अगर बात नहीं मानी गई तो हमारा अनशन पे हम बैठेंगे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। पिछले कई दिनों से छात्र टीआरई 4 का लिए आंदोलनरत थे और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे। और उसी आज धरना का भी इन लोगों ने शुरुआत कर दी थी, महाधरना की। लेकिन आज सरकार ने टीआरई 4 की विज्ञापन जारी कर दिया। आइए आप बात करते हैं। टीआरई 4 का विज्ञापन सरकार ने जारी कर दिया है। जी सर, टीआरई 4 का विज्ञापन तो आया है, लेकिन ये सिर्फ छात्रों को गुमराह करने के लिए आया। अब आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज छुट्टी है सब में रिक्तियाँ आएंगी। आज आप देख लीजिए, किसी में कोई रिक्ति नहीं है। या आनंद फानन में बस छात्रों को डाइवर्ट करने के लिए, छात्रों को गुमराह करने के लिए निकाला गया। अब देख लिए मैथिली, उसकी कम से कम 200 सीट वैकेंट है। मैथिली है, भोजपुरी है, पाली है, फारसी है, अरबी है, इस तरह की बहुत सारी हिस्टोरिकल लैंग्वेज है। लैंग्वेज को यहाँ दुनिया बचा रही है और हमारे भारत के और हमारे बिहार के लोग लैंग्वेज को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज ही नहीं रहेगी, बहुत सारी लैंग्वेज है वो भी नहीं रहेगी। अब उसकी रिक्तियाँ ऐड हो जाएगी। पिछली मरतबा 42,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी, वो भी तो अधियाचना गई थी। आज वो अधियाचना कहाँ है? तो ये है कि छात्रों की मांग है कि एक परीक्षा हो, एक उसके क्या नाम इसका उसका जो अपॉइंटमेंट हो, एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं कि स्टेट में जितने भी सब्जेक्ट का स्टेट लिया गया था, आप उन तमाम स्टेट की रिक्तियां निकालनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले सरकार ने जो ब्यौरा दिया था, उस ब्यौरे के मुताबिक हर सब्जेक्ट में बहुत सारी सीटें वैकेंट है और उसके बाद 2023 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब सोचिए उसमें लोग रिटायर्ड भी होंगे। तो ये है कि छात्रों की मांग स्पष्ट है कि कितना भटकाइएगा, कितना बेवकूफ़ बनाइएगा। आप जो है बिहार के छात्र जो है, बिहार के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, दूसरे लोग यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं। हम कैपेबल नहीं है क्या पढ़ाने के लिए? आप इसमें डोमिसाइल लागू कीजिए। हमारा हर स्टेट वाला सिर्फ 15% रिजर्वेशन देता है अदर स्टेट को। हम क्यों सबको जो है इसमें शामिल करें? हम क्यों नहीं रिजर्वेशन दें? हम भी 15% दें और सारे बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, 85% बच्चों को, हमारे बिहार के लोगों को मौका मिलना। हम सिर्फ मजदूरी करने के लिए हैं, हम तो जाते हैं मजदूरी करने के लिए बाहर। अब पढ़ाने के लिए दूसरा आएगा यहाँ पे। आप खुद देख लीजिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का आप यहाँ पे आप निकाल लीजिए ब्यौरा, देख लीजिए बिहार के लोग कितने हैं, बाहर के लोग कितने हैं। तो ये सब बिहार के लोगों को मजदूर बना दिया गया, मानसिक तौर पे बिहार के लोगों को मजदूर बना दिया गया। देखिए, ये नोटिफिकेशन सिर्फ बहकावा है। बहकाने में यहाँ के छात्र नहीं आएंगे, क्योंकि कब से बहकाया जा रहा है, आज से नहीं 18 महीने से बहकाया जा रहा है। और बहका कर ये हालत पे हम लोग को ले आए हैं कि हम लोग आए दिन यहाँ पे जो है आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। हमारा काम प्रदर्शन करना नहीं है, हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। तो अगर जब हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो इस देश को, इस राज्य को बेहतर उज्जवल भविष्य कैसे देंगे? तो ये है कि सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके स्पष्ट तरीके से, सही से नोटिफिकेशन जारी करे और जल्द से जल्द एग्जाम लेकर हम लोगों को अपॉइंटमेंट दें। तो आपने सुना, और लोगों से आइए बात करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार बहकावा दे रही है, बहका रही है और सारे चीज़ में क्लियरिटी करने की बात कह रहे हैं।
आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सरकार ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप क्या? हम लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि एलईटी नोटिफिकेशन को जल्दी जारी करें। अगर एलईटी नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं तो जो स्टेट का अभी जो ले रहे हैं उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को जोड़ना है, लाइब्रेरी सब्जेक्ट को जोड़ दें और हम लोग का भी नोटिफिकेशन जारी कर दें। 18 सालों से 18 वैकेंसी भी नहीं आई है लाइब्रेरी पद के लिए। हम लोग को यही उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि ये शिक्षा मंत्री कुछ करेंगे। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया जी, ये देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है, हड़बड़ी में जारी हुआ है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है एकल परीक्षा, जो टीआरई 1, 2, 3 में टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरीके से एकल परीक्षा थी वही चाहिए अभ्यर्थी को, और नेगेटिव मार्किंग और नया नया नाटक नहीं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए। और जिस डोमिसाइल के लिए हम लोगों ने लाठी खाया था, जेल गए थे और डोमिसाइल लागू हुआ था, उस डोमिसाइल को भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए स्पष्ट करे शिक्षा मंत्री कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा होनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। उससे पहले हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये सब मांगे हमारी मांगी जाए, नहीं तो हम लोग 3 दिन के बाद दिलीप जी भूख हड़ताल पे जाएंगे। उसके बाद आमरण अनशन और जरूरत पड़े तो विधानसभा का घेराव भी हम लोग करेंगे। और बाकी और मुद्दा है बीएसएससी है, लाइब्रेरियन है, दरोगा भर्ती है, पारदर्शिता की होती जाइए, वो सब भी हमारे साथ है। लेकिन जो टीआरई 4 का मुद्दा जो हुआ है, जो गर्म है, उनको जो हमारी मांग को नहीं माना गया। आप कैमरा घुमा के दिखाइए, एक भी अभ्यर्थियों के चेहरा पे मुस्कान नहीं है, कोई खुश नहीं है। ये छलावा है, 2029 तक बहाली लटकाने की साजिश है। उससे पहले हम लोग नहीं हटेंगे। एकल परीक्षा जैसे पहले होनी चाहिए। हाँ, टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन तो आ गया, अब आगे का कदम? सर, 2 परीक्षा से सर जो भी एग्जाम है उसका क्वालिटी खत्म हो जाएगा। जो भी दलित के बच्चे, जो भी गरीब के बच्चे हैं, उनको खत्म करने के लिए बनाया गया सर। इसमें सबसे बड़ा लॉस है सर, मान लीजिए मेरा 9th, 10th और 11th, 12th मैथ का सब्जेक्ट है और प्रारंभिक परीक्षा में जीके जीएस पूछा जाएगा। तो आप बताइए कि जब प्रारंभिक परीक्षा में लड़का पास ही नहीं होंगे, अच्छे मैथ वाले, जीके जीएस वाले पास हो जाएंगे तो अच्छे मैथ वाले टीचर बन पाएंगे। सबसे बड़ा घाटा है सर कि कहीं भी प्रारंभिक परीक्षा में मैथ का उसमें सिलेबस में डाला ही नहीं गया, सिर्फ जीके जीएस डाला गया है। और जिनका 9th, 10th, 11th, 12th मैथ है वो अपना सब्जेक्ट पढ़े या जीके जीएस बीपीएससी का पढ़े। इस 2 परीक्षा में सबसे बड़ा धांधली है सर। आइए छात्र नेता दिलीप से बात करने की कोशिश करते हैं हम इस मुद्दे पर कि अब उनकी क्या आगे की रणनीति होगी। बिहार के अभ्यर्थी तय करेंगे कि दिलीप कुमार जिंदा रहेगा या दिलीप कुमार को सरकार। अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि दिलीप कुमार जिंदा रहे, अभ्यर्थियों की बात मानी जाए, तो समस्त अभ्यर्थियों से कहिए कि आप पहुंचिए। कल आप लोग आइए, जो लोग आज नहीं आए कल आइए, जो आज आए हैं वो भी आइए कल, जो नहीं आए वो भी कल आइए। तो जब तक बिल्कुल टीआरई 4 के नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया, अब अगला कदम क्या होगा? अभी विज्ञापन जारी हुआ है लेकिन उसमें कई त्रुटियां हैं। हम लोगों की डिमांड थी कि पुराने पैटर्न पर टीआरई 1, 2, 3 की तरह एग्ज़ाम हो, लेकिन इसमें क्या क्या निगेटिव मार्किंग कर दिया गया। इसके अलावे पीटी मेंस की बात कही गई है, तो ये अभी स्वीकार नहीं है। हम एक लाइन में बोले कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप टीआरई 5 से कीजिए ना, हम लोग तैयार हैं। टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन नहीं, ये बहाली को लटकाने के लिए सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहाली को लटकाने का षड्यंत्र रचा रहा है, ये नहीं चलेगा। आप टीआरई 5 से कीजिए एक्सपेरिमेंट, हम तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। लेकिन टीआरई 4 में एक परीक्षा चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, निगेटिव मार्किंग हटाइए। और अगर 24 घंटे के अंदर इसमें संशोधन नहीं हुआ विज्ञापन में, तो हम लोग शिक्षा मंत्री और बीपीएससी का भी घेराव करने की प्लानिंग करेंगे। और 3 दिन तक हम लोग अभी धरना दे रहे हैं। 3 दिन में अगर बात नहीं मानी गई तो आमरण अनशन पे हम बैठेंगे। तेजस्वी यादव भी आपके समर्थन में आए हैं, क्या बात हुई उनसे? तेजस्वी यादव जी आए थे, विपक्ष के नेता हैं। देखिए, हमने किसी नेता को बुलाया नहीं है, किसी शिक्षक को नहीं बुलाया, छात्रों छात्राओं को बुलाया। लेकिन अब कोई नेता आ रहे हैं तो हम लोग का संस्कार है कि कोई आवे तो स्वागत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम आप लोग के मुद्दे को उठाएंगे, आप लोग के मुद्दे के साथ हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं जो भी नेता हमारा समर्थन करने। धन्यवाद। तो बीजेपी जदयू के सभी नेताओं को और चिराग पासवान जी को भी बुला रहे हैं कि आप आइए, हम लोग का समर्थन कीजिए। आगे कदम क्या होगा? आगे हम लोग अभी धरना पे बैठेंगे 3 दिन तक। 3 दिन में डिमांड पूरा नहीं हुआ तो आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो आपने सुना
छात्र नेता दिलीप का कहना है कि ये नोटिफिकेशन जो जारी है उन्हें स्वीकार नहीं है। अगर ये करना है प्रयोग तो टीआरई 5 के लिए करें, हमें स्वीकार है, अन्यथा नहीं है। और यहाँ जो भी राजनेताएं हैं उनके लिए इन्होंने कहा कि हमने किसी भी राजनेता को बुलाया नहीं है, लेकिन उनका स्वागत है यहाँ। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।